हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर त्रिभुज से संबंधित सभी प्रश्न हल करेंगे। इस सीरीज में हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए जो आपकी बुक में ना हो, तो भी मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज को ध्यान से देखें। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये सीरीज देखने के बाद आप त्रिभुज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकोगे। न केवल ड्राइंग के, मैथ के अंदर भी जो आपका चैप्टर है त्रिभुज से संबंधित, उसको भी आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, ये सब बातें हम अलग 2 वीडियोज में कर चुके हैं। त्रिभुज की परिभाषा आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु की 2 और विषमबाहु की कोई भी भुजा समान नहीं होती। इसी तरह समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक होता है और न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही कोण होते हैं और एक ऊंचाई होती है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भुजाओं और कोणों की अगर हम बात करें तो किसी त्रिभुज की जितनी भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज के उतने ही कोण भी समान होंगे। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी समान होंगे। और क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का निकल के आएगा। इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो 2 ही कोण बराबर होंगे। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भुजाओं के नाम और कोणों के नाम किस प्रकार से होते हैं। भुजाओं के अंदर जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं और ऊपर वाली दोनों भुजाओं के नाम भुजा ही रख दिया जाता है। आधार पर जो कोण बनते हैं उनको आधार कोण कहेंगे। तो किसी त्रिभुज में 2 आधार कोण होते हैं क्योंकि आधार के दोनों किनारों पर 2 कोण जो होंगे उनके आधार कोण नाम होंगे। एक शीर्ष बिंदु होता है, उस शीर्ष बिंदु पर जो कोण बनता है उसको शीर्ष कोण कहेंगे। शीर्ष बिंदु से आधार पर अगर लंब गिराया जाए तो जो सीधी लाइन आएगी वो आपकी ऊंचाई होगी। यानी कि शीर्ष बिंदु से लेकर आधार तक की सीधी ऊंचाई जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए वो आपकी ऊंचाई कहलाती है। तो आज इस सीरीज में हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के सवाल शुरू करेंगे। समबाहु त्रिभुज का जब भी कोई सवाल वो आपको बनाने के लिए देगा तो इन 7 चीजों के अंदर यानी कि 3 भुजा, 3 कोण और 1 ऊंचाई में से इन 7 चीजों में से आपको वो एक ही चीज देगा सवाल बनाने के लिए। वो एक चीज आपका कोण नहीं होगा। इसका कारण ये है कि कोण आपको पता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का। इसलिए आपको या तो भुजा दी हुई मिलेगी जिसके द्वारा आपने त्रिभुज को बनाना है, या फिर ऊंचाई देगा जिसके द्वारा आपको त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 चीजें वो देगा जिसके आधार पर आपने सवाल बनाना है। वो 2 चीजें 2 भुजा हो सकती हैं, या एक भुजा के साथ एक कोण हो सकता है, या फिर एक भुजा के साथ ऊंचाई, या फिर एक कोण के साथ ऊंचाई हो सकती है। तीनों कोण आपको यहाँ भी नहीं देगा क्योंकि एक कोण देने से तीनों कोण आपको पता चल जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि 2 कोण आपके समान होते हैं तो एक कोण दिया, दूसरा अपने आप पता चल गया, और 180 में से दोनों कोण घटाओगे तो तीसरा भी पता चल जाता है। इसलिए 2 कोण आपको कभी भी नहीं देगा। अगर विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको त्रिभुज बनाने के लिए 3 चीजें देगा। तीनों भुजाएं हो सकती हैं, 2 भुजा के साथ एक कोण हो सकता है, या 2 भुजा के साथ ऊंचाई भी हो सकती है। यहाँ पर आपको 2 कोण और 1 भुजा भी मिल सकती है, या फिर 2 कोण और 1 ऊंचाई भी मिल सकती है। तो आज हम समबाहु त्रिभुज का सबसे पहला सवाल करेंगे जिसके अंदर आपको भुजा दी गई होगी। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं रेखाखंड AB के समान है। रेखाखंड क्या होता है इसको अगर आपने जानना है तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर रेखा, रेखाखंड और किरण में अंतर बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सवाल को आप 2 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे जिसका नाम AB रखा जाएगा। ये रेखाखंड मैंने 6 सेंटीमीटर का लिया है और इसका नाम मैंने AB रख दिया है। इतना ही लंबा रेखाखंड मैं एक दूसरा लूंगा, ये आपके त्रिभुज का आधार होगा। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो आधार भी मैं इसी के बराबर लूंगा, AB के समान ही। अब AB के बराबर प्रकार खोलकर मैं 2 चाप लगाऊंगा। आपको पता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। पहले मैं B पर रखूंगा, A तक खोलूंगा और एक चाप लगा दूंगा। उसके बाद मैं A पर रखूंगा और B तक हमारा प्रकार खुला हुआ है, एक दूसरी चाप लगा दूंगा। ये दोनों चापें आपके C पर काटेंगी। ये दोनों चापें बिंदुदार होंगी और C पर काटेंगी तो A और B को मैं C से मिला दूंगा। ये आपकी ABC एक अभिष्ट त्रिभुज होगी जिसकी तीनों भुजाएं आपकी समान होंगी।
इसलिए ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। जो दूसरी विधि है उसके अंदर हम कोणों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी जो आधार है वो मैं 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ही ले लेता हूँ, इसका नाम भी AB ही होगा। अब 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लेकर अब मैं इसके दोनों सिरों पर 60-60 डिग्री का कोण बनाऊंगा। यहाँ पर ये बिंदु A और B होगा, B पर 60 डिग्री का कोण मैंने बना दिया। इसके बाद A सिरे पर अगर हमें 60 डिग्री का कोण बना देता हूँ, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो दोनों तरफ 60-60 के कोण बनाकर अगर हम इनको मिला दें तो ये जहाँ भी काटेंगे वहाँ पर आपकी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। उसकी भी तीनों भुजाएं समान होंगी और तीसरा कोण भी अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा। ये सवाल बनाने के बाद आप चेक कर सकते हो कि इसकी तीनों भुजाएं समान है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले सवाल में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।